प्यारे मित्रों, नमस्ते। देखिए, इंडियन रेलवे ब्रिज मैनुअल से रिलेटेड बोर्ड पर 16 क्वेश्चन नोट है। इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, फॉर ब्रिजेज अप टू 60 मीटर्स इन लेंथ। देखिए, यहां पर साफ बोला गया है कि ऐसे ब्रिजेज जिसका लेंथ जो है 60 मीटर तक हो। 60 मीटर, ऐसे ब्रिजेज जिनका लेंथ जो है अप टू 60 मीटर तक हो। द HFL विल बी राइट ऑन द, देखिए ध्यान दीजिए, तो उस केस में जो हाईएस्ट फ्लड लेवल होगा उसको लिखा जाएगा। देखिए, डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ वन अबटमेंट। क्लियर समझ गए होंगे कि जो है अप टू 60 मीटर लेंथ का अगर ब्रिज है तो जो HFL है वो लिखा जाएगा, बात समझिए, डाउन स्ट्रीम साइड में। किस साइड में? डाउन स्ट्रीम साइड में। वन अबटमेंट, डाउन स्ट्रीम साइड के वन अबटमेंट पर। क्लियर समझ गए होंगे। देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, फॉर ब्रिजेज ओवर 60 मीटर इन लेंथ। मान लीजिए जो ऐसा ब्रिजेज जिनका लेंथ जो है 60 मीटर से अधिक हो। देखिए, अप टू के लिए तो फर्स्ट क्वेश्चन था, लेकिन ओवर 60 मीटर्स के लिए द HFL, तो इस केस में जो HFL होगा उसे जो है इंडोर्स किया जाएगा। ध्यान दीजिए, एक्चुअल में द HFL विल बी राइट इन ईच ऑफ द अबटमेंट ऑन द डाउन स्ट्रीम और ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ द पियर्स ऑफ द एंड स्पान। क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टेटमेंट ट्रू है। तो क्लियर इसको समझ लीजिए कि देखिए, जो 60 मीटर स्पान, मान लीजिए लेंथ की बात हो रही है, टोटल ब्रिज लेंथ की बात हो रही है कि अगर मान लीजिए कि जो ब्रिज है वो 60 मीटर से अधिक लेंथ का है तो HFL जो है, HFL मार्क किया जाएगा। देखिए, कहां मार्क किया जाएगा? तो डाउन स्ट्रीम, देखिए ईच ऑफ द अबटमेंट ऑन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम साइड में दोनों अबटमेंट पर। देखिए, फर्स्ट केस में डाउन स्ट्रीम साइड के वन अबटमेंट पर, लेकिन इस केस में जो है डाउन स्ट्रीम साइड के दोनों अबटमेंट पर, या देखिए ऑन डाउन स्ट्रीम साइड में ही पियर ऑफ द एंड स्पान। मान लीजिए, देखिए डाउन स्ट्रीम साइड में दोनों अबटमेंट पर या नई अबटमेंट पर अगर मार्क करना है तो सपोज करिए, तो पियर जो एंड स्पान का पियर है उन दोनों पियर्स पर मार्क किया जाएगा डाउन स्ट्रीम साइड के। क्लियर समझ गए होंगे। अपार्टमेंट के जस्ट बाद पियर आता है तो दोनों पियर पर मार्क कर दिया जाएगा। देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स है ये पूछा गया था, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ बरीड टाइप अबटमेंट। मान लीजिए, देखिए कि अबटमेंट बरीड टाइप है, तो भाई अबटमेंट अगर बरीड टाइप है तो आप मार्क नहीं कर सकते। तो उस केस में HFL विल बी मार्क या राइट ऑन द पियर्स नियर द एंड स्पान। वही बात है कि अबटमेंट जो बरीड टाइप है उसके जस्ट बगल में जो पियर है उस पर मार्क किया जाएगा। क्लियर समझ गए होंगे। देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ इम्पोर्टेंट ब्रिजेज
फ्लड लेवल गेज, ध्यान दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट ब्रिज के केस में फ्लड लेवल गेज की बात हो रही है, फ्लड लेवल गेज बनाया जाता है, शुड बी प्रोवाइडेड ऑन अबटमेंट्स आर पियर्स ऑफ इंड स्पान्स। क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ट्रू है। देखिए यहां पर यह कहा गया है कि इंपॉर्टेंट ब्रिज के केस में, मतलब इंपॉर्टेंट ब्रिज के केस में फ्लड लेवल गेज प्रोवाइड किया जाता है, फ्लड लेवल गेज प्रोवाइड किया जाता है अबटमेंट्स पर। किस पर? अबटमेंट्स पर आर पियर्स ऑफ इंड स्पान, ऑफ इंड स्पान। देखिए अबटमेंट्स पर, भाई दोनों अबटमेंट्स पर, या पियर्स, या पियर्स इंड स्पान। तो इंड स्पान के तरफ जो पियर्स हैं उन पर जो है ये जो आपका फ्लड लेवल गेज मार्क किया जाए। देखिए यहां पर ये नहीं बोला गया है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, इसलिए आपको ये मत सोचिएगा कि एक ही स्ट्रीम में इंपॉर्टेंट ब्रिज का केस है ना। तो ध्यान दीजिए यहां पर जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो लागू हो जाएगा। देखिए 5 नंबर का जो क्वेश्चन है ये देखिए, एक्चुअल में द मार्किंग शुड बी इन मीटर्स डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट कमेंसिंग फ्रॉम। देखिए एक बात बता दें, जो मार्किंग करते हैं, अभी अभी हमने कहा था ना फ्लड लेवल गेज, फ्लड लेवल गेज की मार्किंग करते हैं, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, मतलब ये इंपॉर्टेंट ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो मार्किंग शुड बी इन मीटर्स, मीटर में होनी चाहिए, मार्किंग जो होनी चाहिए वो मीटर में होनी चाहिए। डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट कमेंसिंग फ्रॉम, देखिए मीटर में होनी चाहिए। जैसे आप गेज जो मार्क किया जाएगा तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, बट 1 मीटर और 2 मीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। तो 10 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब भी आप समझ गए होंगे कि 10 सेंटीमीटर पर उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर, समझ गए? तो ठीक है। अब देखिए ये जो गेज बनाया जाएगा अंडर साइड ऑफ द गर्डर टुवर्ड्स द बेड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखिए गर्डर्स के अंडर साइड, अंडर साइड मतलब क्लियर सी बात ये हम बताना चाहते हैं कि जो आपका ब्रिज है, मतलब गर्डर तो ऊपर होता है, तो ऊपर जो है जो मार्किंग आप करेंगे ऊपर से करेंगे और किधर की तरफ जाएंगे? बेड की तरफ, ऊपर से बेड। तो कहने का मतलब समझिए ध्यान से, वो जो गेज बनेगा वह पहले 0, 1, 2, 3 मीटर में होगा। और देखिए भाई ये जो 1 मीटर है उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, 10 पार्ट में डिवाइड किया। लेकिन ये मार्किंग जो होगी वह ऊपर से होगी बेड की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है द मार्किंग एंड द फिगर्स शुड बी पेंटेड इन ब्लैक ऑन। देखिए एक्चुअल में ये जो अभी अभी ये सारी बातें जो है ये फ्लड लेवल गेज की बात बताई जा रही है कि जो आप मार्किंग करेंगे वह कैसे करेंगे? तो व्हाइट बैकग्राउंड पर, व्हाइट बैकग्राउंड पर देखिए ब्लैक कलर से, ब्लैक कलर से मार्किंग किससे होगी? ब्लैक कलर से। बैकग्राउंड कैसा होगा? व्हाइट कलर का। देखिए एक्चुअल में 7 नंबर का क्वेश्चन है फॉर प्रोवाइडिंग गेज abutment oblique pier may be plastered with white cement mortar with width of
देखिए अभी अभी हमने आपको बताया था कि गेज, ये जो बात समझिए, फ्लड लेवल गेज को प्रोवाइड करने के लिए इसके पहले बताया गया था व्हाइट बैकग्राउंड पर जो है मार्किंग की जाएगी, मीटर में की जाएगी, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ठीक है। लेकिन ये बोला गया है कि देखिए कि भाई गेज को प्रोवाइड करने के लिए अबटमेंट्स पर अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं या पियर पर, तो उसको जो है मे बी प्लास्टर्ड, आप प्लास्टर कर सकते हैं, किससे? व्हाइट सीमेंट से, व्हाइट सीमेंट मोर्टर से प्लास्टर कर सकते हैं। तो उसका विड्थ कितना होना चाहिए, ये कहने का मतलब भाई विड्थ कितना होना चाहिए जिसमें आप गेज बनाएंगे, गेज बनाएंगे। तो देखिए 380 mm, 380 mm, आप क्लियर समझ गए होंगे, 380 mm। तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो गेज का विड्थ होगा वो कितना होगा, 380 mm। देखिए 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, द HFL मार्क इन व्हाइट पेंट शुड बी मेड बाई द साइड ऑफ द गेज। देखिए ट्रू ऑब्लिक फॉल्स स्टेटमेंट की बात पूछी गई है कि ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू है। तो देख लीजिए, कहने का मतलब ये हुआ ठीक है आपने गेज तो बना लिया, लेकिन इसके बाद जो है ये बोला गया है कि HFL मार्क इन व्हाइट पेंट, HFL को मार्क कर दिया जाएगा व्हाइट पेंट से, शुड बी मेड बाय द साइड ऑफ द गेज, साइड ऑफ द गेज, जो गेज आपने बनाया है उसके साइड में HFL जो है मार्क किया जाएगा, किससे? व्हाइट पेंट से। ये ट्रू है या फॉल्स? तो स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखिए यहां नोट लिखा गया है कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट ब्रिजेज, इंपॉर्टेंट ब्रिजेज। देखिए 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो शुड बी डिस्टिंक्टली मार्क्ड इन व्हिच कलर। यहां पर यह पूछा गया है कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो मार्क किया जाता है वह डिस्टिंक्ट होना चाहिए, वह कैसा होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए। और इसके बारे में यह पूछा गया है कि जो है ये भाई डिस्टिंक्ट तो होना चाहिए, लेकिन भाई किस कलर से मार्क होना चाहिए? डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो देखिए व्हाइट कलर से, किससे? व्हाइट कलर से। क्लियर समझ गए होंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो शुड बी मार्क्ड ऑन। अब क्वेश्चन ये उठता है व्हाइट कलर से मार्क करना चाहिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो, लेकिन भाई डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है मार्क कहां करना चाहिए? तो देखिए अबटमेंट और पियर पर, अबटमेंट या पियर पर। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, नेम बोर्ड्स एट इंपॉर्टेंट ब्रिजेज। बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है ये। इंपॉर्टेंट ब्रिजेज के केस में जो नेम बोर्ड प्रोवाइड किया जाता है शुड बी फिक्स्ड एट आइदर अप्रोच एट डिस्टेंस अबाउट। भाई देखिए आइदर अप्रोच का मतलब दोनों अप्रोच पर, दोनों ब्रिज के दोनों अप्रोच पर, इंपॉर्टेंट ब्रिज के केस में जो है एक्चुअल में ब्रिज नेम बोर्ड प्रोवाइड किया जाता है, ब्रिज नेम बोर्ड प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए 15 मीटर फ्रॉम द अबटमेंट, अबटमेंट से 15 मीटर पर, अबटमेंट से 15 मीटर पर ये जो ब्रिज नेम बोर्ड प्रोवाइड किया जाता है। और किस केस में? इंपॉर्टेंट ब्रिजेस के केस में। अब देखिए एक बात और बता दें, इसके बाद जो है आपको ये बताना है 12 नंबर का क्वेश्चन कि इन नेम बोर्ड, मान लीजिए ठीक है आपने 15 मीटर पर जो है ये जो नेम बोर्ड है, ब्रिज नेम बोर्ड प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो यह पूछा गया है कि इन नेम बोर्ड फॉर इंपॉर्टेंट ब्रिजेज इंडिकेटिंग द नेम ऑफ रिवर एंड
देखिए एक्चुअल में उस बोर्ड में आपको क्या इंडिकेट करना है, क्या लिखना है, तो नेम ऑफ रिवर, नेम ऑफ मतलब किस रिवर पर वो जो है इंपॉर्टेंट ब्रिज बना है। एंड देखिए इसका आंसर है, इसके अलावा क्या लिखना है, नंबर एंड लेंथ ऑफ स्पान्स, मतलब स्पान का क्या लेंथ है और कितने नंबर स्पान है, नंबर ऑफ स्पान कितना है और स्पान का लेंथ कितना है, ये आपको भाई इंडिकेट करना है, ये आपको इंडिकेट करना है। तो देखिए फिर से एक बार समझिए, नेम ऑफ रिवर, इसके अलावा जो है नंबर एंड लेंथ ऑफ द स्पान। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिज प्लेक शुड बी प्रोवाइडेड ऑन ब्रिजेज हैविंग स्पान। देखिए जो ब्रिज प्लेक होता है, ब्रिज प्लेक शुड बी प्रोवाइडेड, प्रोवाइड किया जाएगा या प्रोवाइड किया जाना चाहिए ऐसे ब्रिज पर जो जिसका स्पान जो है देखिए 3 मीटर या मोर हो, 3 मीटर या मोर हो। देखिए मैं बार बार आपसे कहूंगा, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा ये कौन सा ब्रिज प्लेक है। देखिए ऑन ब्रिज प्लेक particulars of nature and depth of foundation should be inscribed on CC or stone slab fixed on each abutment and pier। देखिए कहने का मतलब ये है कि देखिए एक्चुअल में ऐसा ब्रिज प्लेक जो अबटमेंट और पियर पर प्रोवाइड किया जाता है, याद कर लीजिए उस ब्रिज प्लेक की बात यहाँ की जा रही है, तो वो ब्रिज प्लेक याद कर लीजिए 3 मीटर या उससे अधिक के स्पान के लिए यूज किया जाता है। ये जो अगला क्वेश्चन ये जो आपका 14 नंबर का है वो उसी से रिलेटेड है कि देखिए ऑन ब्रिज प्लेक पर्टिकुलर ऑफ नेचर एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो देखिए एक्चुअल में उस ब्रिज प्लेक पर पर्टिकुलर्स ऑफ नेचर ऑफ ब्रिज, इसके अलावा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन को क्या किया जाता है, इंस्क्राइब किया जाता है। और किस पर इंस्क्राइब किया जाता है, सीसी या स्टोन स्लैब फिक्स कर दिया जाता है। सीसी का भाई ब्रिज प्लेक किसका बनता है, सीसी का या स्टोन स्लैब फिक्स किया जाता है। अब किस पर फिक्स कर दिया जाता है, ईच अबटमेंट एंड पियर पर, जिस पर क्या लिखा रहेगा, नेचर और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो उस केस में जो प्लेक होता है, देखिए अबटमेंट एंड पियर पर जो प्लेक प्रोवाइड किया जाता है उस प्लेक के केस में मैं बार बार कह रहा हूं कि जो है जो देखिए वहां प्रोवाइड किया जाता है जहां पर स्पान जो है 3 मीटर या उससे अधिक हो, 3 मीटर या उससे अधिक हो। देखिए जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए ये भी प्लेक से संबंधित है। प्लेक्स कंटेनिंग ब्रिज नंबर्स, जो प्लेक है मान लीजिए प्लेक कंटेनिंग ब्रिज नंबर उस पर है एंड इंडिकेटिंग डायरेक्शन ऑफ फ्लो शुड बी प्रोवाइडेड ऑन पैरापेट वॉल ऑफ ब्रिज। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, तो स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए ये ऐसे ब्रिज की बात की जा रही है और ऐसे प्लेक की बात की जा रही है, ब्रिज प्लेक की, जिस भाई ऐसा ब्रिज जिस पर पैरापेट वॉल होता है, पैरापेट वॉल होता है। तो उस केस में जो है देखिए ब्रिज प्लेक कंटेनिंग ब्रिज नंबर, तो वह जो है वह ब्रिज प्लेक क्या ब्रिज नंबर कंटेन करता है और इंडिकेटिंग डायरेक्शन ऑफ फ्लो, बस उसमें देखिए ब्रिज नंबर होता है और डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो, और उसे कहां प्रोवाइड किया जाता है, तो पैरापेट वॉल पर। तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है,
इन केस ऑफ कैनाल ब्रिजेज, देखिए कैनाल ब्रिज के केस में मान लीजिए ब्रिज जो है कैनाल ब्रिज है, तो फुल सप्लाई लेवल शुड बी मार्क्ड डिस्टिंक्टली इन सेम वे एज द HFL। देखिए एक्चुअल में क्या है, देखिए हाईएस्ट फ्लड लेवल जैसे ब्रिज का मार्क करना बताया गया, याद करिए, ठीक उसी तरह कैनाल ब्रिज के केस में जो है FSL मार्क किया जाता है, FSL फुल सप्लाई लेवल। सेम होता है, HFL और FSL दोनों सेम है, बट कैनाल ब्रिज के केस में जो हाईएस्ट फ्लड लेवल होता है उसको फुल सप्लाई लेवल कहा जाता है। और उसकी मार्किंग देखिए यहां पर साफ लिखा गया है, इन केस ऑफ कैनाल ब्रिजेज फुल सप्लाई लेवल, इसको FSL बोलिए, शुड बी मार्क्ड डिस्टिंक्टली इन सेम वे मार्क होता है। कैसे, किसके सेम वे में? HFL के सेम हाईएस्ट फ्लड लेवल, जैसे हाईएस्ट फ्लड लेवल मार्क होता है वैसे ये भी FSL भी मार्क किया जाता है। तो ये था आपका देखिए 16 क्वेश्चन और उसके आंसर। जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम फिर आपसे न्यू आइटम के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।